आदमी होता है जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी की सज़ा जब उसे हुई थी, जिस दिन होनी थी, ठीक उससे 2 दिन पहले उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। जब वो ऐसे बोलता है तो सब चौंक जाते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मरने से पहले इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करता है, लेकिन इसकी ये शर्त क्या है कि अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाना चाहता है, अपनी फांसी से पहले, मरने से पहले। जब ये बात सुनते हैं तो सभी, बहुत से लोग चौंकते भी हैं, जेल में सारे लोग चौंकते हैं, लेकिन जो जेलर होता है वो मिजाज का कुछ ऐसा था, वो औरतों के प्रति कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता था और उसे लगता है शायद इसकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होगी, तो हमें भी देखना चाहिए, हो सकता है कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए इसमें। तो वो इस बात की उसे परमिशन दे देता है और इस बात की व्यवस्था कर देता है कि उसे एक रात अपनी पत्नी के संग बिता देनी चाहिए। अब वो वहाँ के सिपाही से कहता है कि अपने सिपाही को वो काम देता है, ये उसकी पत्नी को बुलाने से पहले उसका जो बैरिक होता है, जहाँ उसे उससे पत्नी से मिलना था, वहाँ वो कैमरे लगवा देता है। कैमरे लगवाने के बाद अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगवाता है, माइक लगवाता है, जिससे कि उसे क्लियर आवाज़ आए और सब कुछ दिखाई दे। ऐसा उसका लेकिन जब सिपाही से वो कैमरे लगवाता है तो वो सोचता है ये कैसा जेलर है, हालांकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, और लेकिन फिर भी वो सोचता है कि कैसा भी हो, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक पति पत्नी के निजी पलों को कोई ऐसे कैसे देख सकता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वो कैमरे तो लगा देता है क्योंकि उसका ये काम था, उसे हुक्म मानना पड़ता उसका। जब वो कैमरे लगा देता है तो उसकी फांसी का दिन आ जाता है। फांसी का दिन आने के बाद में उसकी पत्नी भी आती है। आने के बाद में वो पत्नी उसकी अंदर चली जाती है, मुंह ढक के जाती है। ये सब वो कैमरे में देख रहा होता है अपने कैबिन में। साथ ही उस सिपाही को भी बुलाता है। सिपाही जब उसके साथ बैठा होता है, ये देख रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, बातें करने के बाद में एक दूसरे के गले लगते हैं, इतना तक वो सिपाही देखता है। उसके आगे वो उसे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को किसी पति पत्नी के बीच की ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए और ना ही ऐसे पलों को देखना चाहिए। वहाँ से उठ के वो चला जाता है, लेकिन वो बड़े गौर से, जेलर जो था वो बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा होता है और देख रहा भी होता है। वो देखता है कि दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर वो अपनी पत्नी के साथ कुछ करने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और दोनों में फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कि बहुत तेज़ वहाँ आवाज़ आती है, उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, उसके पति के जो कैदी होता है उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। और इतना कहते ही, इतना देखते ही वो वहाँ से निकल कर जाता है। जेलर और वो सिपाही दोनों उसके में जाते हैं, जेल अंदर जाते हैं उसके, और उस औरत को बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दरअसल ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त हुआ करते थे, बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, एक साथ ही स्कूल जाते थे और एक साथ ही उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की थी और फिर काम करने लगे थे। लेकिन एक दोस्त था जो उसका दिन पर दिन आगे बढ़ता गया था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, और जो दूसरा दोस्त था वो उसका पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था। और साथ ही एक दोस्त आगे बढ़ता गया था, एक दोस्त वहीं की वहीं रह गया था। तो जो दोस्त आगे बढ़ता रहता है, एक का नाम मनोज होता है और एक का नाम विनोद होता है। जो विनोद था वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है और जो मनोज होता है वो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाता है। अब जो विनोद होता है, जब वो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, उसकी नौकरी भी अच्छी जगह लग जाती है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा आप शादी कर लें। तो वो अपने माँ बाप की बात मानकर एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और एक दिन मनोज आता है विनोद के घर पर उसे अपने साथ ले जाने के लिए। जब उसे अपने साथ ले जाने के लिए आता है, वो उसे अपने घर लेकर आता है और वो उससे कुछ बात करता है। जब वो उससे कुछ बात करता है तो बातों बातों में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि जो विनोद होता है, पास में ही सब्जी काटने वाला चाकू रखा होता है, वो उठाता है और उसके ऊपर जैसे ही वो हल्का सा टच करता है, उसके गले की नस कट जाती है, जिससे कि वो वहीं गिर पड़ता है मनोज, और उसकी मौत हो जाती है।
मौत होने के बाद में मनोज ने भी उसको मारा था काफ़ी, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो इधर मर चुका था, उसकी नस कट चुकी थी, और इधर जो विनोद होता है वो भी बेहोश हो जाता है वहाँ। जब विनोद को होश आता है तो वो अपने दोस्त को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत अफ़सोस होता है। उसे लगता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने दोस्त का खून कर दिया, और वो खुद ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को सारी बात बता देता है, जिससे कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अदालत में केस जाता है, क्योंकि उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, तो उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जब जेल में डाल दिया जाता है तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो यही बात बताता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनानी है। इस बात का सारा इंतज़ाम कर दिया गया था। उसके बैरिक में कैमरे भी लगवा दिए थे जेलर ने। अब जब उसकी पत्नी आती है, पत्नी के आने के बाद सब कुछ जेलर देख रहा होता है अपने लैपटॉप में बैठकर। अब जब उसकी पत्नी आती है, आने के बाद में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद वो उसके गले मिलते हैं। दोनों गले मिलने के बाद में वो अपनी पत्नी के कपड़े उतारता है। उसके बाद दोनों में पता नहीं क्या बात होती है कि दोनों में कहा-सुनी होने लगती है, और अपनी पत्नी को वो थप्पड़ मारता है, लेकिन वो एक थप्पड़ मारता है, उसकी पत्नी उससे ज़्यादा ताकतवर होती है और वो अपने पति के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और अपने पति को मारने लगती है। जब मारने लगती है तो उसके चिल्लाने की जब आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भागते हैं। भागने के बाद में उसे लेकर आते हैं। दरअसल वो जब मिलते हैं उससे, मिलने के बाद में जब वो जो उसकी बातें सुनते हैं सारी, वो सारी बात सामने आ जाती है। और उसमें सामने आती है, जब वो बैठा होता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसी क्या बात थी जिससे कि जो तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। दरअसल ये बात थी, दो दोस्त होते हैं, इनकी शादी हो जाती है आपस में। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अक्सर जो विनोद था उसका काम ऐसा होता था कि कई बार वो घर पर नहीं आ पाता था। ना आने की वजह से वो जो उसका दोस्त था, जो उसका जिगरी यार था बचपन का, वो मनोज था, और वो उसको कहा करता था जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी उसकी पत्नी को, तो वो मनोज को बोल दिया करता था कि घर जाकर तू ये मतलब कुछ लाना हो या कुछ हो, कोई भी काम हो, मेरी पत्नी का कर दिया कर। और वो ऐसा ही करता था। ऐसा करने के बाद में उसकी पत्नी जो होती है वो अपने पति को बोलती है विनोद को कि तुम्हारा जो दोस्त है मनोज, उसकी मेरे ऊपर गंदी नज़र है। जब वो अपने पत्नी की ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी थी भी बहुत खूबसूरत, ऐसा सुनते ही उसे गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त के पास जाने के बाद में वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या ऐसी बात है, कि क्या बात है और मेरी पत्नी ने तेरे बारे में ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। तो वो उससे कहता है कि यार मेरी मेरी गलती कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि तेरी पत्नी के कितने लड़कों के साथ अवैध संबंध है और तुझे इस बात का पता तक नहीं है। वो मुझसे भी ऐसा ही करना चाहती थी और मैंने जब उसे मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी भी दी। लेकिन जब वो मनोज के मुँह से ये बात सुनता है तो उसे उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो सोचता है कि वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि शायद ये झूठ बोल रहा है और उसकी पत्नी सही है। इसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी हो जाती है और वो एक चाकू लेता है और चाकू से उसकी गर्दन पर जब हल्का सा वार करता है तो उसकी नस कट जाती है और वो वहीं मर जाता है। उसे अफ़सोस होता है और वो पुलिस को कॉल करता है और खुद ही बयान दे देता है अपना, जिससे उसे जेल में डाल दिया गया था। अब वो जेल में तो होता है, वो कहीं न कहीं वो यही उसे कहीं न कहीं लगता है कि शायद मेरी पत्नी गलत हो, मेरे दोस्त ने मुझसे सही कहा हो। तो वो एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता था और साथ ही वो जो जेलर था, उसे उसकी नीयत के बारे में भी उसको विनोद को सब कुछ पता था कि ज़रूर ये औरतों के मामले में कुछ ज़्यादा ही ऐसा है, औरतों की तरफ खींचा जाता है और मैं इससे जब सुहाग रात की बात करूँगा अपनी पत्नी से तो ज़रूर ये कैमरे लगवाएगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि कैमरे में ये देखेगा और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊँगा। साथ ही जो मुजरिम होगा उसे सज़ा मिलेगी। वो ऐसे ही करता है, अपनी पत्नी को जब बुलाता है, वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि मेरा दोस्त बेकसूर था, तुमने और तुम गलत थी, तुमने ऐसा क्यों किया? जब वो उसे बोलता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि उसकी पत्नी सारा सच उगल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहते-रहते बोर हो गई थी और मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद आने लगा था। और साथ ही जब मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ अपना प्यार ज़ाहिर किया, उससे संबंध बनाने को कहा, तो तुम्हारे दोस्त ने अपनी दोस्ती का मुझे वो दिया कि तुम्हारा पति मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ ऐसे धोखा नहीं कर सकता। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया और मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ
मतलब रिश्ता बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। और मैंने यही बात सोची कि मैं एक दूसरे दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगी, और इसीलिए मैंने झूठ बोलकर तुमसे उसकी शिकायत की। और साथ ही वो मेरे बारे में सब कुछ जान गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बता दूंगा, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ तुम्हें सब कुछ बता दिया और मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ और तुमने अपने दोस्त को मार डाला और तुम मेरी बातों में आ गए थे। ये सारी बात जो थी वो रिकॉर्ड, मतलब कैमरे के थ्रू वो जेलर देख रहा था। अब उसके सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। और साथ ही जब वो ये बात बोलती है तो वहाँ भी अपने पति को मारने की कोशिश करती है वो, कि एक तो मेरे रास्ते से हट गया और वो तो तुमने मार दिया उसको और तुम ही जेल में आ गए, तो तुम भी मेरे रास्ते से हट चुके थे, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं थे और मैं आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी तरह जीना चाहती थी। अब तुम जेल में, तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी और मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन जब वो अपने पति को मारने लगती है तो वो विनोद चिल्लाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। साथ ही वो जेलर और सिपाही दोनों वहाँ पहुँचकर रंगे हाथों उसे पकड़ लेते हैं और उसे फिर अदालत में पेश किया जाता है। सारा सच्चाई सामने आ जाती है कि सारी गलती उसकी पत्नी की थी, किसी की कोई गलती नहीं थी, और उसने गलती से उससे चाकू लगा था, उसने नहीं मारा था। साथ ही विनोद को बाइज्जत बरी किया जाता है और उसकी पत्नी को सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। और बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें गलतफ़हमी के चलते एक बड़ा जुर्म कर बैठते हैं लोग। तो बहुत ही सोच समझ कर बात करनी चाहिए और कोई फ़ैसला लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए अच्छी तरह, जब कोई फ़ैसला लेना चाहिए। आप लोग कमेंट कर कर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।